श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। सभी 34 श्लोक संस्कृत और उनके हिंदी अर्थ सहित वीडियो। मैं आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। श्लोक 1। इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। अर्थ, भगवान बोले, हे अनसूयक अर्जुन, मैं तुझे यह अत्यंत गुप्त ज्ञान और विज्ञान सहित बताता हूं, जिसे जानकर तू अशुभों से मुक्त हो जाएगा। श्लोक 2। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अर्थ, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है और रहस्यों का भी राजा है। यह परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला, धर्मानुकूल, सरल और अविनाशी है। श्लोक 3। अश्रद्धाना पुरुषा धर्म स्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमणि। अर्थ, हे परंतप, जो लोग इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु के चक्र में लौटते रहते हैं। श्लोक 4। मया तथमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। अर्थ, यह संपूर्ण जगत मुझ अव्यक्त रूप से व्याप्त है। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं परंतु मैं उनमें नहीं हूं। श्लोक 5। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। अर्थ, फिर भी भूतगण मुझ में स्थित नहीं है। देखो मेरी ईश्वरीय योग शक्ति, मैं भूतों का धारण करता हूं, फिर भी उन सब में स्थित नहीं हूं और भूतों का कारण भी मैं ही हूं। श्लोक 6। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणी भूतानि मत्स्थानीत्युपधार्य। अर्थ, जैसे सर्वव्यापी वायु आकाश में स्थित रहती है वैसे ही सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, ये जानो। श्लोक 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। अर्थ, हे कौन्तेय, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूं। श्लोक 8। प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्राममिमं कृतस्नम वशम प्रकृतेर्वशात। अर्थ, मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके बार बार इस संपूर्ण भूत समूह को उनकी प्रकृति के अनुसार उत्पन्न करता हूं। श्लोक 9। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन अवदासीनम सक्तम तेषु कर्मसु। अर्थ, हे धनंजय, वे कर्म मुझे नहीं बांधते क्योंकि मैं उन सब कर्मों में अनासक्त और उदासीन के समान रहता हूं। श्लोक 10। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। अर्थ, हे कौन्तेय, मेरी देख रेख में प्रकृति चल और अचल जगत को उत्पन्न करती है। यही कारण है कि यह संसार चक्र में घूमता रहता है। श्लोक 11। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूता महेश्वरम। अर्थ, मूर्ख लोग मेरी मानव रूप में अवतार धारण करने पर मेरा अपमान करते हैं। वे मेरे परम भाव और मैं भूतों का ईश्वर हूं यह नहीं जानते। श्लोक 12। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीमा सूर्यों चैव प्रकृति मोहिनीयम श्रिता। अर्थ, वे आसुरी और राक्षसी प्रकृति वाले मोह में पड़े रहते हैं। उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान सब व्यर्थ हो जाते हैं। श्लोक 13। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीयम प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते नन्य मनसो ध्यात्वा भूतादिम अव्ययम। अर्थ, हे पार्थ, महात्मा लोग दैवी प्रकृति को धारण करके मुझे अविनाशी और सबका आदि जानकर अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं। श्लोक 14। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। अर्थ, वे लोग मुझे सतत कीर्तन करते हुए, दृढ़ व्रत का पालन करते हुए, भक्ति से नमस्कार करते हुए सदा उपासना करते हैं। श्लोक 15। ज्ञान यज्ञेन शाप्यन्ये यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अर्थ, अन्य भक्त लोग ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरी उपासना करते हैं, मुझे एक रूप में, अनेक रूपों में और सर्वव्यापक रूप में पूजते हैं। श्लोक 16। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम हमौषधम मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। अर्थ, मैं ही वैदिक यज्ञ, हवन, औषधि, मंत्र, घृत, अग्नि और आहुति हूं। श्लोक 17। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार रक्षाम यजुरेव च। अर्थ, मैं ही इस जगत का पिता, माता, धाता और पितामह हूं। मैं ही वेद, पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूं।
श्लोक 18 गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। अर्थ, मैं ही गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, मित्र, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निदान और अविनाशी बीज हूं। श्लोक 19 तपाम्यहमहम वर्षम निगृह नाम युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। अर्थ, मैं ही सूर्य से तपन करता हूं, वर्षा को रोकता और बरसाता हूं। मैं ही अमृत और मृत्यु, सत और असत हूं। श्लोक 20-21 त्रैविद्या माम सोमपाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकमशणन्ति दिव्यान्ति विदेव भोगान ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अर्थ, त्रय विद्या ब्राह्मण सोमपान कर यज्ञों से मुझे पूजते हैं और स्वर्ग की कामना करते हैं। वे स्वर्ग में दिव्य सुख भोगते हैं, परंतु पुण्य समाप्त होने पर फिर मृत्यु लोक में लौट आते हैं। श्लोक 22 अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। अर्थ, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं उनके योगक्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं। श्लोक 23 यप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्तिते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। अर्थ, अन्य देवताओं की पूजा करने वाले भी वास्तव में मुझे ही पूजते हैं, परंतु अविधि पूर्वक। मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूं, किंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते। देवताओं के उपासक देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के उपासक पितरों को, भूतों के उपासक भूतों को, और मेरे भक्त मुझे ही पाते हैं। श्लोक 26 पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थ, यदि कोई मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है तो मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। श्लोक 27-28 यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनय संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। अर्थ, जो भी तू करता है, खाता है, अर्पण करता है, दान करता है, तप करता है, सब मुझे अर्पण कर। ऐसा करने से तू कर्म बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगा। श्लोक 29 समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेतेषु चाप्यहम्। अर्थ, मैं सब में समान हूं, न मुझे कोई प्रिय है न अप्रिय, परंतु जो भक्ति से मेरी पूजा करता है वह मेरा होता है और मैं उसका। श्लोक 30-31 अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि सा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थ, यदि कोई बहुत दुष्टाचारी भी हो परंतु अनन्य भाव से मेरी भक्ति करे तो वह साधु ही है, शीघ्र ही वह धर्मात्मा बन जाता है। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। श्लोक 32 मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्त्यपि यान्ति परांगतिम। अर्थ, हे पार्थ, जो स्त्रियां वैश्य या शूद्र भी हों, यदि वे मुझ में शरण लेते हैं तो वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। श्लोक 33 किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्ष्यस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्थ, तो फिर पुण्य आत्मा ब्राह्मण और भक्तजन कितने श्रेष्ठ होंगे। इसलिए इस अस्थायी और दुखमय संसार में आकर मेरी भक्ति कर। श्लोक 34 मनमना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। अर्थ, मेरा मनन कर, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे प्रणाम कर, इस प्रकार तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मेरा सत्य वचन है, क्योंकि तू मुझे प्रिय है। इसी प्रकार अध्याय 9 समाप्त हो चुका है।